दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, आज के दिन तेजी में क्लोजिंग हो चुकी है। निफ्टी में 131 पॉइंट्स की तेजी है, आधे % का जंप है। 24,619 पर जाके निफ्टी ने क्लोज किया। निफ्टी बैंक भी ठीक था। मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। एडवांस की कंपनीज में ज़्यादा आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिलेगा, यानी तेजी के स्टॉक्स ज़्यादा थे मंदी के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन सेक्टर ज़्यादा है लाल की कंपैरिजन में। अब इनको लाल बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल में क्लोजिंग हो चुकी है। देखो, तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी बनी आज के दिन, कैसे चेक कर सकते हैं आप? देखोगे निफ्टी में तेजी है, मिड कैप में उसमें ज़्यादा तेजी है निफ्टी की कंपैरिजन में, स्मॉल कैप में सबसे अच्छी तेजी है, तो ब्रॉडर तेजी है। अब जब भी ब्रॉडर तेजी बनती है ना, तो इन्वेस्टर एक्स्ट्रा फोकस करते हैं स्टॉक के प्राइस एक्शन के ऊपर। देखो, फंडामेंटल्स के जो डेटा होते हैं Q1 के, वो पिछले क्वार्टर में जो हुआ वो आपने देख लिया, ठीक है। कमेंट्री में आप नेक्स्ट कुछ कमेंट्री में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। FISDI की अपने होल्डिंग्स देखी, वो भी पिछले 3 महीनों का डेटा है। तो लाइव प्राइस देखना या लाइव क्या सिचुएशन है कंपनीज की, वो देखने के लिए आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है। और मोस्टली ये प्राइस एक्शन देखा जाता है जब भी स्टॉक मार्केट नीचे होता है और उसके बाद में इस तरह की ब्रॉडर तेजी होती है, रिकवरी आती है, तो मार्केट ये देखता है कि इन्वेस्टर्स जो बड़े प्लेयर्स है, FIDI है, वो कौन सी कंपनीज में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किन कंपनीज के स्टॉक में ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो पहले तो आपको वो चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना होगा कि देखो, ग्रीन कैंडल काफ़ी सारी कंपनीज की बनी होगी, उनमें से 2 तरह की कंपनीज होती है। एक तरह की कंपनी ऐसी कंपनी होगी जिनके Q1 के रिजल्ट खराब थे, लेकिन फिर भी स्टॉक के प्राइस चल गए। कुछ ऐसी कंपनीज होगी जिनका ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आज के दिन स्टॉक के प्राइसेस चल गए। दूसरी कैटेगरी में कुछ ऐसी कंपनीज होगी जिनके Q1 के रिजल्ट अच्छे थे और ट्रेंड भी कंपनी का अच्छा है। तो ऐसी जो कंपनीज होती है ना, इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जो मैक्सिमम फोकस है वो ऐसी कंपनीज के ऊपर होता है जिनकी नंबर्स अच्छे होते हैं, प्राइस एक्शन अच्छा होता है। क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड आपने देखा नेगेटिव है। आगे चल के और चेक करते हैं कि क्या कुछ मेजर ब्रेकआउट्स हुए या फिर नहीं। तो ऐसे नेगेटिव ट्रेंड के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है जो बुलिश है और जिनके नंबर्स अच्छे हैं, उनको आपको रडार पर रखना होता है, क्योंकि जब भी मार्केट चलेगा तो उन कंपनीज में ज़्यादा फोकस इन्वेस्टर्स का रहने वाला है। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इस वीडियो के अंदर। आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप ऐसी कंपनीज को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में और भी बातचीत करते हैं निफ्टी को लेकर और मार्केट को लेकर। देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा सबसे पहले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है। मोदी जी हो सकता है मिले ट्रम्प से अगले महीने। डिस्कशन होगा टैरिफ को लेकर। 50% का टैरिफ है, बड़ी बात है। 25% का लगा, पेनल्टी लगी, तो इसको लेकर काफ़ी टेंशन है। काफ़ी ग्रोथ के अंदर कमी देखने को मिलेगी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा RBI गवर्नर जो फॉर्मर थे, पहले के हैं, उन्होंने बोला है कि 50 BPS का झटका लगेगा इंडिया की ग्रोथ के ऊपर। अब कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि 1% का झटका लग सकता है, 1.5% का झटका लग सकता है। तो झटका तो लगेगा डेफिनेटली, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो ये मीटिंग है, इसको लेकर देखते हैं। इन्वेस्टर ने थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन तो दिया है, क्योंकि इन पर्सन जब भी मीटिंग होती है तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम निकलता है। मोदी जी जाते हैं तो कुछ ना कुछ डील करके आते हैं। वो डील अच्छी होगी खराब होगी वो आगे चल के चेकआउट करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर या फिर फ़ोन पर जो बातचीत होती है उसका कुछ खास इम्पैक्ट होता नहीं है। जब भी कोई इन पर्सन मीटिंग होती है तो उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो एक कारण है ये, जिसकी वजह से मार्केट ने आज काफ़ी सही किया। सेकंड दोस्तों, कुछ डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी 15 अगस्त आने वाली है, और उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं, डिस्कस करेंगे यूक्रेन वॉर को। और पुतिन का देखो काम है क्रेडिट लेना कि वॉर मैंने रुकवा दी XYZ। चलो कोई बात नहीं, क्रेडिट आप ले लो, लेकिन वॉर रुकनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी डील होनी चाहिए। पुतिन देखो, ऐसा नहीं है ट्रंप ने बोल दिया वॉर रोक दो तो पुतिन वो वॉर रोक देंगे। पुतिन का एक सिंपल सा फंडा है, एक जगह है यूक्रेन के अंदर, उसमें बोला गया है कि यूक्रेन की आर्मी वहाँ से हट जाए, तब जाके कंप्लीट मैं सीज फायर कर दूंगा। अब ट्रंप अग्री करता है इस बात को लेकर, यूक्रेन को समझाता है, हो सकता है वॉर रुक जाए। और अगर वॉर रुकती है तो पुतिन के ऊपर से, रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटेगा, इजीली तेल खरीदे बेचे जा सकते हैं, और जो पेनल्टी लगी है हो सकता है इंडिया के ऊपर से हट जाए। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में मिलने वाले हैं 21 तारीख को। तो 15 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट, 21 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट मंथ मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ अभी इवेंट है जो मार्केट देखने की कोशिश करेगा। रेट कट ये सब चीज़ें आप
ठीक है, डिस्कस हो चुकी है, ये सब चीज़ें पता लग चुका है। देखो कल इन्फ्लेशन का डेटा हमने देखा, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, बट एक रेंज थी 1 पॉइंट समथिंग कुछ लेकर 1.5 तक, तो उसके बीच में था। लेकिन मैक्सिमम जो हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन थी वो मिस की थी। स्टिल मार्केट ने आज ठीक ठाक से कर दिया, उसके पीछे के कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में जब भी ऐसी तेजी बने ना, तो आपको डेटा देखना है पिछले कुछ टाइम का, और इसके अंदर आपको पता करना है। देखो साइडवेज मार्केट ये होता है जो प्लस माइनस हो, यानी एक रेंज में हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस। बुलिश मार्केट ये होता है जिसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करते हो, और बैरिश मार्केट ये होता है जिसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस नीचे शिफ्ट करते हो। तो आपको ये देखना है कि तेजी बनी तो है, लेकिन मार्केट क्या है, बैरिश मार्केट है, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हो, जो कि तेजी नहीं होती है, एक जस्ट छोटा सा जंप होता है जहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं इन्वेस्टर्स। जैसे आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, एक तेजी बन गई थी कुछ दिन की, ट्रैप हुए इन्वेस्टर्स, यहाँ पे थोड़ी सी तेजी, यहाँ पे तेजी, ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल अभी बनी थी कुछ दिनों पहले। तो ये सब चीज़ें होती हैं, शॉर्ट कवरिंग होती है। जब तक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता है, जब तक नहीं सोच सकते कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो चुका है। उसका पता कैसे लगाते हैं? देखो मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, इसके ऊपर अभी निफ्टी सस्टेन करा है, बहुत अच्छी बात है। और अभी एक बॉक्स हमने बनाने की कोशिश की थी, उसके अंदर, बॉक्स के अंदर अभी निफ्टी है, बॉक्स के टॉप पर, यानी अपने रेसिस्टेंस के टॉप पर सस्टेन करा है, अच्छी बात है। जितना टॉप ये हिट करेगा उतना ही ब्रेकआउट करने के चांसेस बनते हैं। लेकिन क्या अभी तक ब्रेकआउट हुआ है? नहीं दोस्तों, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल इसमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ट्रेंड में बोलूँगा अभी भी निफ्टी का नेगेटिव है, वो चीज़ आपको देखनी है। अब देखिए ऐसे मार्केट के अंदर आपको कैसे पता लगाना है कि कौन कौन सी कंपनीज के ट्रेंड पॉजिटिव है। सिंपली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही कंपनी के चार्ट को स्क्रीन करना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। जैसे इन कुछ कंपनीज के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, उनके नेम्स आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उसके ऊपर रिसर्च कर पाए। ठीक है, फिर आपको देखना है कि क्वार्टर 1 में रिजल्ट उन कंपनीज के कैसे थे। मैं आपके सामने शीट लेकर आता रहता हूँ डेली बेसिस पे, जिसमें अपन रिजल्ट को देखते हैं। हो सकता है आपने लिस्ट बनाई हो, नहीं बनाई तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जैसे आपने स्टॉक का नेम लिखा, नीचे गए, स्क्रॉल डाउन किया, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मार्केट कैप, ये सब चीज़ों की। इसके और नीचे जाइए तो यहाँ पे आपको कंपनीज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट हैंड साइड पे ईपीएस बीट, ईपीएस मिस। तो बीट का मतलब अच्छे रिजल्ट है, मिस का मतलब खराब रिजल्ट है। परसेंटेज भी देख लेना, कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा खराब है। कुछ कंपनीज में नहीं होगा मेंशन, तो उन कंपनीज का एक्सपेक्टेशन का डेटा गूगल पे है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है देखो जिसमें गूगल पे डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं शीट लेके आता हूँ उसमें डेटा मिल जाता है। तो वीडियोस को आप कंटिन्यूसली देखोगे तो आपको आसानी होगी जानने में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आज काफ़ी सारी कंपनीज में तेजी बनी, जिसमें से एक कंपनी है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज, 10% का जंप है। सो यहाँ पे सर्किट में जाके स्टॉक लॉक हुआ है। एक बहुत ही छोटी कंपनी है। इसमें सीन क्या था, क्वार्टर 1 में रिजल्ट कैसे थे, एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं था इसका, ना ही गूगल पे आपको मिलेगा। लेकिन फिर आपको याद रखना है कि रिजल्ट आने के बाद में कैसा इम्पैक्ट हुआ और कैसी ग्रोथ इसमें मिली। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 201% की ग्रोथ थी। क्यों के बेसिस में डबल हो गया प्रॉफिट, वाई बेसिस में ट्रिपल हो गया प्रॉफिट। सेल से मार्केट को इतना कुछ खास लेना देना हुआ नहीं, प्रॉफिट देख के बड़ी तेजी यहाँ पे आ गई। अब हम देखें ना, तो यहाँ पे आपको मैंने बताने की कोशिश की थी सिखाने के पर्पज से कि 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 55 करोड़ का, और उस समय कंपनी के स्टॉक ने अपना टॉप हिट किया था। उसके बाद में गिरता 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 प्रॉफिट आ गया 36-22। उसके बाद में प्रॉफिट में रिकवरी आई, और अभी प्रॉफिट वापस से 55 करोड़ के आसपास आ चुका है, यानी जिस प्राइस पर स्टॉक पहले था उसी पर प्रॉफिट आ चुका है। सो एकदम से स्टॉक में बाइंग आया। यहाँ पे मार्केट ने देखा कि चलो यार इसको तो यहाँ तक लेके जाना है, अब ये धीरे धीरे यहाँ पे जाने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कोई गारंटी नहीं यहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ कि 55 करोड़ के प्रॉफिट पे स्टॉक ऑल टाइम हाई था, वापस से 55 करोड़ का प्रॉफिट अब कंपनी ने कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि स्टॉक नेगेटिव था, एकदम से बड़ी बाइंग आती है, एकदम से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में तेजी बनती है। अब गैप को कैसे पता लगा सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज एनालिसिस कैसे किया जाता है। उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गैप है। गूगल पे देखोगे उसमें मिलेगा, टेक्निकल चार्ट पे देखोगे उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे 38% का गैप अभी भी देखने को मिलता है। अब ये फिल होगा नहीं होगा आगे चल के पता चलेगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट वो है जो स्टॉक को यहाँ पर मिले थे। अब कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ये भी देखेगा कि अगले क्वार्टर में कैसे प्रॉफिट आएगा, लेकिन ठीक है अभी स्टॉक में तेजी बन रही है, जो काफ़ी सॉलिड इंडिकेशन देता है रेसिस्टेंस को हिट करने का। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छी बाइंग होती है, कुछ मेजर ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। ये गैप पर ही जो गैप अप हुई थी उसी को स्टॉक ने सपोर्ट लिया, इसको तोड़ा नहीं, बहुत अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ से वापस एक तेजी बन चुकी है। सो ऐसी जो कंपनीज होती है उनको रडार पे रखते हैं जिनका ट्रेंड पॉजिटिव हो। देखो ट्रेंड अभी निफ्टी का कैसे है, नेगेटिव है।
लेकिन इसका ट्रेंड हो गया यहाँ से पॉजिटिव। क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे थे? अच्छे थे। तो दोनों चीज़ें ना जिन भी कंपनीज में होगी उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस अभी ट्रेडर का बोल दो, इन्वेस्टर का बोल दो, होने वाला है। नेक्स्ट कंपनी गार्डन रीच, टोटल 5% का जंप इसमें आज के दिन देखने को मिला है। 54 का पी रेशियो है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका है। आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो कंपनी का क्वार्टर वन के रिजल्ट है 5-6 दिन पहले आए थे, रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली 30% की, मार्जिन भी एक्सपेंड हो गए, रेवेन्यू बढ़ा दिए, मार्जिन बढ़ा दिए, उससे अच्छा और क्या चाहिए। साथ में आप देखोगे ना तो स्टॉक का प्राइस गेन हुआ था, तेज हुआ था आफ्टर डिलीवरिंग स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन के रिजल्ट। तो स्टॉक ने अच्छा भी किया, एक्सपेक्टेशंस बीट भी हुई। तो ये आपको रडार पे ऐसी तरह की जो भी कंपनीज होगी उसको रखनी पड़ेगी। स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया स्विंग दिया, उसके बाद में ब्रेक डाउन करके स्टॉक नीचे आ गया। अब ब्रेक डाउन जब भी करता है ना स्टॉक, अपने सपोर्ट को तोड़ता है, तो वो जो सपोर्ट होता है ना वो रेसिस्टेंस बन जाता है। जैसे आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ब्लू लाइन, अब ये स्टॉक का रेसिस्टेंस बन चुका है। इसके ऊपर जब भी स्टॉक जाएगा उसको एक ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे और फिर वो एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन में इन्वेस्टर ट्रेडर उसको एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको डे चार्ट के अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, टॉप था, ठीक है, इस गोले के अंदर, और इसी लाइन पर स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्लू पैटर्न तो नहीं बना, बबलू पैटर्न बन गया, लेकिन सपोर्ट तो लिया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्लू हाफ बना और यहाँ पे स्टॉक नीचे चला गया। सो यही जो लाइन है ना अब स्टॉक का रेसिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है, अच्छे रिजल्ट इसमें आ चुके हैं, तो ये भी एक रिवर्सल का संकेत होगा। नेक्स्ट कंपनी पॉलीकैब, 2% की तेजी आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली है। यहाँ पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 47 का पी रेशो है, और इसके भी रिजल्ट बहुत ही कमाल के थे। स्टॉक का जो प्राइस था 3% के साथ में चला था। इतना नीचे से चलने के बाद भी स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी थी। क्वार्टर वन के रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन का डेटा भी अपने पास में था, उसके साथ भी हमने मैच किया, तो रिजल्ट अच्छे हमको लगे। एबिटा जंप कर चुका था 46% के साथ में, रेवेन्यू बढ़ चुका था इसका 26% के साथ में, नेट प्रॉफिट इसका बढ़ चुका था 49% के साथ में। सो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसने दिखाए थे। और स्टॉक का प्राइस अगर आप देखोगे ना तो ये भी पॉजिटिव है। निफ्टी इस तरह से चल रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस इस तरह से चल रहा है, साथ में रिजल्ट अच्छे हैं। अब इसमें गैप तो ज़्यादा बाकी है नहीं, लेकिन स्टिल ऐसी कंपनीज को रडार पे रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी BSC, टोटल 5.5% की तेजी इसमें बनी है, और यहाँ पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 64 का इसका पी रेशियो है। सो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक का प्राइस चला था, प्रॉफिट इसके जंप कर गए थे 103% के साथ में, रेवेन्यू इसके 60% के साथ में जंप कर गए, बहुत अच्छी ग्रोथ इसने निकाल के दी। साथ में अगर आप ट्रेंड देखोगे इसका जो वीकली चार्ट के ऊपर, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इसका क्या था, रेसिस्टेंस बन गया था, तो वहाँ तक स्टॉक नहीं पहुँचा, यानी स्ट्रॉन्ग। ये इसका रेसिस्टेंस था, तो यहाँ तक स्टॉक नहीं पहुँच रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग। तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इसको इन्वेस्टर ऐसे देखेगा कि ये रेसिस्टेंस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर जो GRSE में जो पैटर्न बना है उस तरह की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो जाएगी। रिजल्ट अच्छे थे, स्टॉक में आज तेजी बनी। जब भी मार्केट रिकवरी देगा तो ऐसी कंपनीज में अच्छी बाइंग का इंडिकेशन यही होता है। क्रॉस चेक करना चाहिए कि यहाँ पे कैसा था, रिजल्ट कैसे थे, नंबर्स कैसे थे, कॉमेंट्री कैसी थी, तो वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। सो ये कंपनी एग्जाम्पल के लिए आपके सामने। तो ये कुछ कंपनीज है, इस तरह की और भी कंपनीज है, आप नीचे कमेंट करके बताइए जिनके स्टॉक के प्राइस में आज तेजी बनी है और उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट अच्छे हैं और उनका ट्रेंड बुलिश है, ताकि बाकी लोगों को हेल्प मिले, वो अपनी रिसर्च कर पाए उन कंपनीज के ऊपर सीखने के बेसिस पे। बाकी 2 वीडियोस में आपको दे चुका था कल के दिन, इन दोनों को भी आप देख लेना, इनमें भी काफ़ी कंपनीज हमने डिस्कस किए टेक्निकली फंडामेंटली सीखने के हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।